अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पहली है दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात कर जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं शुएब अख्तर के हवाले से जो है बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि शुएब अख्तर जो है वो आए हैं इंडिया की शानदार फतह के ऊपर। उनका ये कहना है कि अश्विन जैसे कैरेक्टर्स जो है वो टीम के अंदर होने चाहिए। इस तरह के शानदार किस्म के कैरेक्टर्स जब टीम के अंदर होते हैं तो टीम को नीचे से उठा लेते हैं। और इंतजाम का भी क्या कहना है वो भी आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के बैल आइकन को दबाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर खबर आ रही है वो हमारे पास यही खबर निकलकर सामने आ रही है कि दुनिया भर में इंडिया की इस फतह को सराहा जा रहा है, हर तरफ से इनको बड़ा हाईली प्रेज मिल रहा है। क्या वजह थी दाऊद साहब? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, जो आपने शोएब की बात की है तो बड़ी खबर शोएब के वाले से आ रही है कि पीसीबी में शोएब अख्तर को भी ओहदा मिलने जा रहा है। अब क्योंकि सिलेक्शन कमेटी में शोएब अख्तर आपको पता है कि फिलहाल नहीं है, आफरीदी इंटरनी सिलेक्टर लगे हुए अब्दुल रजाक भी मौजूद हैं, तो लॉन्ग टर्म जो आप बात कर रहे हैं कि जो सिलेक्शन कमेटी में भी शोएब अख्तर आ सकते हैं न्यूजीलैंड सीरीज के बाद, जब ये 40 दिन के बाद जब कहानी लॉन्ग टर्म में जाएगी, आफरीदी रहेंगे पीसीबी के साथ ही, जिनमें भी वो किसी और ओहदे में शायद आपको नजर आ जाए, या फिर शोएब अख्तर आपको किसी और ओहदे में नजर आ जाए और ये आपको सिलेक्टर ही रहे आफरीदी, और शोएब अख्तर किसी और ओहदे में आपको नजर आ जाए। लेकिन शोएब अख्तर पीसीबी में आ रहे हैं और नजम सेठी उनको मनाएंगे भी, कहा जा रहा है। पहले तो यार शोएब अख्तर ऐसे ही तैयार बैठे हैं, बस वो ऐसी बात है, वो आपने देखा अक्सर बाबू रम कहता है मुझे छोड़ो मैं लड़ूंगा, बस ऐसी बात है कि शोएब अख्तर बस ऐसे ही वो कह रहे हैं जी के ऊपर ऊपर से ना थोड़ा सा वो जो उनके तहफुजात है वो उनके दूर किए जाएंगे और शोएब अख्तर आपके पीसीबी में आ रहे हैं। अच्छा जी साहब, जो आपके काफी सारे क्रिकेटर्स हैं, जो आपको पता है अश्विन ने इंडिया को जीत दिलाकर डब्ल्यूटीसी में जो अपनी सेकंड नंबर की पोजीशन है उसमें मजीद स्ट्रॉन्ग कर लिया और इंडिया के चांसेस नजर आ रहे हैं कि वो फाइनल ही खेलेंगे। लेकिन जो लोग क्यों बात कर रहे हैं अश्विन की कि यार अश्विन ऐसा कैरेक्टर है, शोएब अख्तर हो गए, इंजमाम ने बड़ा इनको क्रेडिट दिया है, वकार यूनुस की मैं बात देख रहा था, वो उन्होंने बड़ा इनको हाईली रेट किया अश्विन को कि यार यही क्यों बंदा है कि हर जब भी इंडिया मुश्किल सिचुएशन में होता है यही क्यों सामने खड़ा हुआ होता है वो मूवी की तरह कि यार ऐसी मुश्किल सिचुएशन में मैं क्यों आ जाता हूं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसने उन कंडीशन में डिलीवर किया है। अब शोएब ने क्या बात की थी, वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान में भी ऐसे क्रिकेटर्स की जरूरत है कि जब अगर हमें भी टेस्ट में ऐसी जरूरत है कि यार नीचे से आके क्या यार मैं कर सकता हूं, मैं करके दूंगा, आई कैन डू इट। क्योंकि देखो इंडिया में अभी अगर आप देखो तो इंडिया मैच हार गया था 74 पे 7, मतलब इंडिया की कहानी गुल थी, इंडिया आउट क्लास हो चुका था और उस टाइम पर अश्विन ने आकर इंडिया को बचाया। सिडनी टेस्ट इंडिया शॉक था, इंडिया फारिग था, लेकिन वहां पे अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया को शॉक कर दिया और इंडिया को रॉक कर दिया। तो ऐसे करेक्टर आपको जरूरत होती है टीम में। अय्यर को आप बात करें, ठीक है अय्यर ने कोई, मैं बोलता हूं कि बस उन्होंने एक एंकरिंग रोल अदा किया है, बस उनके साथ खेले हैं। मेन जो टॉप पे होना चाहिए था वो अय्यर को होना चाहिए था, लेकिन अश्विन टॉप पे थे। अब इंजमाम है, उन्होंने भी बात की कि पाकिस्तान के पास भी अगर कोई ऐसे दो करेक्टर आ जाते टेस्ट सीरीज में तो कहानी बन जाती। इवन देखो, अगर आप सबसे बड़ी वजह यह है कि हम मानते हैं कि अभी इंडिया में भी राहुल द्रविड़ या राहुल जिस तरह से काम कर रहे हैं थोड़ा सा डिफेंसिव माइंडसेट हुआ है, लेकिन इससे पहले जो इंडिया 10 साल से क्रिकेट खेल रहा है ये वो वाला एग्रेशन था, वो एग्रेशन था कि हम कर सकते हैं। जो आपको पता है जो विराट कोहली ने टीम बनाई थी या रोहित जो इस टीम के अंदर बूस्ट डाला है उन्होंने कि हर बंदा कहता है मैं कर सकता हूं, नहीं मैं जितवाऊंगा मैच। जिस तरह विराट कोहली इस टीम का कैरेक्टर है और जिस तरह वो टीम के अंदर मौजूद रहते हैं, मैंने देखा काफी लोग उनको जो है ट्रोल करते हैं कि जब उनकी परफॉर्मेंस नहीं आती तो वो किसी के साथ छेड़ाछाड़ी करते हैं तो लोग बड़ा फिर उनको गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। परफॉर्मेंस तो आपकी आ नहीं रही, इवन इंडिया में लोग काफी बोलते हैं तो आप क्यों इस तरह लोगों को ट्रोल करते हैं या ये क्यों करते हैं। वो भाई ये खूबसूरती होती है, स्लेजिंग नहीं होगी अगर क्रिकेट के अंदर तो क्या मजा है। फिर आप गली क्रिकेट खेल लीजिए, दोस्ताना क्रिकेट खेल लीजिए, जब ही डालती रहिए, सब कुछ करते रहिए। स्लेजिंग गेम का हिस्सा, ये खूबसूरती लाती है गेम के अंदर, इससे आप पे मजीद फोकस बढ़ता है, इससे व्यूअरशिप बढ़ती है। जहां जहां स्लेजिंग होती है वहां व्यूअरशिप बढ़ती है। देखो जैसे वकार यूनुस थे, उन्होंने वो बात कर रहे थे कि यार इंडिया ने बांग्लादेश को, इंडिया बांग्लादेश से बहुत ऊपर टीम है। वकार ने कहा है कि और एब्सोल्युटली वो बहुत बड़ी टीम है, डेफिनेटली बहुत बड़ी टीम है, डेफिनेटली। अच्छा तो लेकिन अगर आप देखो तो जिस तरह का ढाका का विकेट है और बांग्लादेश ने इंडिया को पकड़ लिया था, लेकिन वहां पर अश्विन और अय्यर ने बांग्लादेश के जबड़ों से गेम को निकाला है। तो वकार ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को भी ऐसे करना पड़ेगा कि जो एक लाइन है ना, एक लाइन के हम इसको कैसे क्रॉस करें। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है वो लाइन कैसे क्रॉस करनी है। आप 3-0 से इनसे हार गए, ऑस्ट्रेलिया से हार गए, ये बाबर को एक शो करवाना पड़ेगा, अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। बाबर का क्या कॉन्फिडेंस है लड़कों के ऊपर, वो जो बोलते हैं भाई बचाना है एक दूसरे को, कंपेन है, सोचना भी मना है, फलाना नहीं करना, हमने डोमिनेट किया है, ऐसी फुद्दू बातों में कहानी उनकी जो है ना कॉन्फिडेंस होता है। ये नहीं यार, आपको ये वाला शो करवाना है कि हम जीत सकते हैं,
हम करेंगे। पाकिस्तान एक आपने जो, अगर आप हार भी रहे हो, जैसे भी इंडिया हार गया था, 7 आउट हो गए थे, अश्विन ने गेम जितवा दी। पाकिस्तान इंडिया का मैच था, उसने वहां पे वो जिसे वाइड करा के नवाज का हल्का सा टांग पीछे के बॉल वाइड चला गया, वो 1 रन मिल गया, आगे उसने चौका मार के गेम फिनिश कर दी, सिडनी टेस्ट जितवा दिया। उसके बाद इंग्लैंड के साथ जब बहुत स्पिन ट्रैक बन गया था, लास्ट ईयर उनकी सीरीज थी, माइकल वॉन बोल रहे थे कि पिचेस बेकार है, बेकार पिचेस है, नहीं रन हो रहा है, सारी पिचेस बेकार है। अश्विन ने सेंचुरी मार दी वहां पे कि देखो भाई ऐसे बैटिंग करते हैं। सही बात है। तो आपको ऐसे क्रिकेटर्स की जरूरत है। बाय द वे आपके कोच साहब जी फाइनलाइज हो गए हैं तकरीबन, और मिकी ऑर्थर का नाम जो कि आपको यहां से सबसे पहले बता दिया गया था कि 2 लोगों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात चल रही थी, लेकिन मिकी ऑर्थर वो नाम था जो अब आ रहा है। तो बहरहाल जो कुदरत का निजाम था इस बार तो नहीं चला आपका, क्योंकि आपको पता है आप ऑफिशियली तौर पर हम बाहर हो गए हैं WTC से। उम्मीद ये थी अगर एक सिनेरियो पाकिस्तान का ये बनता था कि इंडिया सारे मैच हार जाए, साउथ अफ्रीका सारे मैच हार जाए, श्रीलंका सारे मैच हार जाए, ऑस्ट्रेलिया सारे मैच जीत जाए, तब पाकिस्तान सारे मैच जीत जाए, तब भी एक खाली उम्मीद ही थी कि बस दुआ ही थी उसकी, उस टाइम अगर कुछ हो जाता तो शायद पाकिस्तान का चांस बन जाता। तो ऑफिशियल तौर पर इंडिया ने वो बाहर कर दिया, 7वें नंबर पे आपको पहुंचा दिया है। तो सकलैन साहब तो अभी भी मानते हैं कि हमने डोमिनेट ही किया है, तो अब वो डोमिनेट करेंगे अपने घर पर, क्योंकि वो अब कोच तो रहे ही नहीं। मिकी ऑर्थर साहब जो नए कोच बनने जा रहे हैं, और आपको वो बोला हुआ है कि भाई 4 महीने में 3 महीने में शोएब अख्तर को भी कोई हैवी किस्म का ओहदा दिया जा रहा है, लेकिन मिकी ऑर्थर साहब जो हैं वो अब पाकिस्तान के नए दोबारा से हेड कोच बनने जा रहे हैं। जैसे ही आपकी न्यूजीलैंड की सीरीज होगी, तो बड़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे वन ऑफ द बेस्ट कोच रहा है मिकी ऑर्थर। एग्रेसिव माइंडसेट है इनका, बेहतरीन कोच है। इवन बाबर भी कंफर्टेबल रहे हैं, बाबर को बच्चों की तरह इन्होंने रखा है अपने साथ। बाबर टेस्ट में बिल्कुल फ्लॉप थे, सुपर फ्लॉप थे। ये मिकी था जिसने बाबर को कहा कि नहीं तुम करोगे, उसको बहुत चांस मिले। बाबर ने ओडी और T20 में डिलीवर कर दिया था, टेस्ट में बाबर से रन नहीं बन रहे थे, लेकिन वो मिकी था जिसने बाबर को बहुत सपोर्ट किया था। वो अलग बात है कि हमारे क्रिकेटर्स बहुत जल्दी भूल जाते हैं, जो उनके साथ नेकी करता है ये उसको बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मिकी ऑर्थर का वापस आना मैं कहता हूं बहुत अच्छा डिसीजन होगा। पाकिस्तान टीम का सबसे पुअर डिसीजन मिकी ऑर्थर को रिमूव करना था और मिसबाउल हक को लेकर आना था। सो सबसे पुअर डिसीजन था। अगर मिकी ऑर्थर वापस टीम के साथ जुड़ते हैं और ये मैनेजमेंट ये कर जाती है तो क्या भले मिसबा की आपने बात की, मिकी को हटाया किसने था? मिसबा ने। और बना कौन? मिसबा। ये पहली बार मैंने देखा है कि खुद उन्होंने फैसला सुनाया कि ये इस काबिल नहीं है मिकी ऑर्थर, और खुद और मैं इस काबिल हूं, और अपना खुद फैसला कर लिया। मतलब मैंने ऐसे कभी नहीं देखा हिस्ट्री में। बहरहाल अली साहब, अश्विन ने भारत को जितवा दिया है, ठीक है। सुबह सुबह मैच खत्म हुआ, आपके साबिक क्रिकेटर्स भी यही बात कर रहे हैं, इंजी की बात कर रहे हैं, बाकी की उनकी भी बात कर रहे हैं। सबने एक ही बात बोली है कि यार इंडिया की एक जो मेन जीतने की वजह ये थी वो सेल्फ बिलीफ था, और सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने आज 6 दिन अटैकिंग क्रिकेट खेल ली। कल इंडिया बैकफुट में भी आपके काफी सारे क्रिकेटर्स ने बोला, इसमें शोएब भी है, उन्होंने ये भी बात की थी कि इंडिया थोड़ा सा जब भी, और पाकिस्तान में भी चीज की कमजोरी नजर आती है कि आप डरपोकी वाली क्रिकेट खेलते हैं। जब हमने डरपोकी क्रिकेट खेली है हम बाहर हो गए, हम फारिग हुए। कल इंडिया डरपोकी वाली क्रिकेट खेला था, इंडिया बैकफुट पे था, और हमें आ रहा शो भी, अगर आप देख लो कल हमने यही बात की थी, अगर इंडिया अग्रेसिव खेला इंडिया जीतेगा। आज ऑलमोस्ट अश्विन 70 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गए हैं, तो देख लो छक्का भी मारा है, ऐसा ही है, तो जीत गए। ये इंडिया कल क्या था, हर प्लेयर 20-15, ना विराट भी डिफेंसिव बने हुए हैं, राहुल भी डिफेंसिव है, शुभमन गिल भी डिफेंसिव है, तो भाई क्या था 30-40 पे 4 खिलाड़ी आउट थे, और 70 पे 7 हो गए थे, 74 पे 7 हो गए थे, क्योंकि डिफेंसिव थे। तो भाई उन्होंने बोला कि भाई अगर तुम जिगर से खेलोगे तो हाँ, बड़ा दिल गुर्दा फेफड़ा रखोगे तो आपकी कहानी जैसे होगी। अब आप देख लें, यही कहानी नजर आई है आज इंडिया के अंदर कि वो एग्रेसिव क्रिकेट खेले हैं। उन्होंने कहा जी ये टारगेट है, हमने चेस कर रहे हैं, बांग्लादेश कुछ भी नहीं है। और इवन अली ढाका मीरपुर का टर्निंग ट्रैक में इन्होंने कहानी खत्म कर दिया। अच्छा जरा मुझे ये बताइए, कल पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है न्यूजीलैंड के साथ। इंडिया के तो चले अब टेस्ट में थोड़ा सा फुल स्टॉप लग गया, अब इंडिया ने खेलना है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है। अब वो उनकी बात बनेगी, और उनके WTC के तो चले चांसेस उम्मीद पड़े जबरदस्त नजर आ रहे हैं। कल जरा मुझे ये बताइए, बाबर ने आज बोला जी कि आफरीदी जो है वो बताएंगे 11, उनके साथ मेरी कम्युनिकेशन होगी। तो अब मुझे बताएं कि बाबर आजम जो आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉडी लैंग्वेज लग रही थी, इंतहाई डाउन लग रही थी यार। नहीं डाउन हुए थे, काफी डाउन। क्योंकि देखो अब रमीज की अगर आप बात करो, वो हमेशा पाकिस्तान की जो गलत चीज होती थी वो अपने सर लेते थे, और वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी भाई उनकी, जो गलतियां करे वो कहते थे ठीक हो रहा है। और मैं बड़ा हैरान था कि रमीज ने जिस तरह का बेड़ागार किया हुआ था, ये हो गया, बस उनका पास एक उन्होंने सिस्टम रखा हुआ था अपने पास, इंडिया का चूरन, एक नया मार्केट में चूरन था, वो इंडिया का चूरन था, लेकिन नहीं बिका। क्यों नहीं बिका? आवाम ने उन्होंने काफी हद तक एक टाइम पर बिका, मेरी बात एक्सपोज हो गई, फायदा नहीं हुआ ना। हाँ। फायदा कोई नहीं हुआ, एंड में अपनी सीट भी गई है। एक टाइम पर वो चूरन उनका बिका थोड़ा सा, लेकिन फौरन से वो बैकफुट पे गए हैं, क्योंकि जब उन्होंने क्योंकि उनका मसला यह है कि वो मुंह से कुछ भी बोलते थे।
एक टाइम पर उनका चूरन एकदम से निकला है और सही बिकना बात। शुरू हुआ जब उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे, ये नहीं होगा। बाद में उन्होंने रिटर्न लिख कर दिया आईसीसी को कि भाई ये कुछ भी नहीं है। कोई तो हम यार नहीं ये तो बात बड़ी दोगली होगी कि आप क्या कुछ और कर कुछ रहे हो। फिलहाल रवींद्र राजा साहब जो वो एक्शन लेने को तैयार है, कोर्ट शोर्ट जा रहे हैं, कहानियां कर रहे हैं, लेकिन कुछ होना शाना कुछ भी नहीं है। वो एंड में लिखा हुआ है कि अगर ऐसा हो तो फिर जो पहला चेयरमैन था वही कोर्ट चला जाता। अच्छा, आफरीदी का एक बयान आया था, उन्होंने बाबर के हवाले से एक बात की थी। उन्होंने कहा जी कि जब तक बाबर कप्तान है, ये जरा गौर कीजिएगा, जब तक उन्होंने कहा था कि हम तब तक कोशिश करेंगे कि इनको एग्रेसिव कप्तानी की तरफ लेकर जाएं। और खबरें यह आ रही हैं आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि बाबर साहब की कप्तानी तो जा रही है, जो हम लास्ट में भी बात कर रहे थे। शदाब खान से राब्ते भी हैं, शदाब खान को T20 और ODI की कह रही है कप्तानी दी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात आ रही है सामने। शदाब खान को कप्तानी दी जा रही है, मिकी ऑर्थर कोच आ रहे हैं। तो आपकी पाकिस्तान अगर क्रिकेट दी जाती है शदाब खान को कप्तानी, तो जिस तरह बाबर आजम ने कहा हम सारे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, फिर शदाब को भी ऐसे सपोर्ट मिलेगी। अब ये बाबर से पूछना चाहिए ना कि आपका क्या सबके लिए क्राइटेरिया अलग है या हर के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। बाकी शदाब की एक चीज अच्छी है दाऊद, उसका माइंडसेट बहुत एग्रेसिव है। उसने अभी भी जो आपका इंग्लैंड वाली सीरीज छोड़े, अभी जो PSL होगी आपकी, उसके अंदर भी उसने वो सारे खिलाड़ी पिक किए जो अग्रेसिव है। इंग्लैंड वाली सीरीज जब खत्म हुई थी तो उसने बोला था मैच के बाद, आपको पता है वो जियो के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ खिलाड़ियों के इंटरव्यूज, उसने बोला था कि हम इस सीरीज में एग्रेसिव नहीं खेले और हमें जरूरत है कि एग्रेसिव और खेलें। ये वाइस कप्तान का बयान आया था, बड़ा बयान था, और कहा गया था कि टीम मैनेजमेंट इस बात से खुश नहीं है, जो सकलैन बाबर है वो खुश नहीं थे शदाब के इस बयान से कि तुमने ये क्यों बोला है कि हमने एग्रेसिव नहीं खेला। ये उसने ऑन रिकॉर्ड बात है, उसने टीवी पर बोला था इंटरव्यू देते हुए कि हम डिफेंसिव खेले हैं, हमें बहुत जरूरत है और हम उम्मीद करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड कप में एग्रेसिव खेलें। ये बोला है और उसने कहीं ना कहीं अपने कप्तान और कोच को ये मैसेज दिया था। लेकिन आपकी वही बात है कि आपके वो रेलू कट्टे हैं, वो बस टुक टुकियों की अप्रोच से चलते हैं। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया, पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।